हर हर महादेव। जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। व्यास जी आगे बताते हैं, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युद्धजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी और जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोध्वा, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या ये सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है, राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूं? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विषय में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है, इसीलिए मैंने उसे बहुत रोका भी, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। अब मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और वह सुदर्शन भी निर्भीक होकर अकेला ही यहाँ आ गया है। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास ना तो सेना है, न मंत्री, न कोष, ना ही बल। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। क्या तुम चाहते हो ये हमें बताओ। तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है। उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो। हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, ना कोई सहायक, ना खजाना, ना सुरक्षित किला, ना मित्र, ना सुहृदय, ना तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा। यहाँ पर स्वयंवर पर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया है वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा स्वयं दंडित करेंगी। मैं तो वैरभाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही है जो हर जगह विद्यमान है।
उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे बना देती हैं, और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं उसे निर्धन भी बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा? मैं ये सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की ये बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजा गण उसके निश्चय को जान गए, और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनीपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको ये सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े, जैसा मन कहे वैसा सोच समझ के कीजिएगा। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं? किसी की भी मृत्यु किसी की भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है, अर्थात जो जब होना है तब होना ही है। ये जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, ये सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता ये है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के भी वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा? अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति में वैर, शोक और भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में भयभीत नहीं हूँ, बल्कि भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह होकर रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा लेकर यहाँ ही अकेला ही आ गया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हूँ। मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल स्वयं ही पालेगा। व्यास जी कहते हैं, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गए। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलवाया।
उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान दिव्य वेशधारी दैदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान और भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।